हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वॉन्गशन यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है आई लव विथ माय स्टेप अंकल। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा लेंजन इसमें 35 इयर्स का रहता है और हमारा इसमें वी वुजान जो रहता है वो 25 इयर्स का रहता है। तो यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। हमारा जो लेंजन कार में जा रहा होता है अपने ऑफिस को, और हमारा जो विवुजान होता है वो घर से झगड़ा करके निकल गया होता है और बोल रहा होता है, मम्मा मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आप मेरी पॉकेट मनी नहीं देती हूँ, मैं आपसे बहुत 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 नाराज़ हूँ, आई हेट यू मम्मा बोल के गुस्से से जा रहा होता है। और उसे लगता है कि वो किसी बाइक को स्पीड चला के अपनी बाईसाइकिल यानी मोटरसाइकिल को फास्ट से चला के ले जाता है, और वो देखता भी नहीं कि सिग्नल उसका रेड आ गया है तो उसे रुकना पड़ेगा, और हमारे दूसरे तरफ का जो सिग्नल है वो ग्रीन है तो उन्हें जाना पड़ेगा। इसे लगा इसका ग्रीन है और उनका रेड है, और ये फ़ौरन निकल जाता है। और वहाँ से लेंजन की गाड़ी आ रही होती है, फ़ौरन इसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है और विंग बोलता है, ओ मुझे मार दिया, मेरे पाँव बोल के बोलता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। और जैसे गुस्से से बोलता है तो वो लेंजन का मुंह देख के हक्का बक्का हो जाता है और वो बोलता है, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव, कोई दुनिया में इतना गॉड गिफ्टेड फेस कैसे हो सकता है। मेरे दिल में तो घंटी बज रही जैसे स्कूल की घंटी बजती है। ओ माँ, ये कितना हैंडसम है यार, इसके लिप्स तो देखो। मैंने तो अपने कॉलेज में अभी तक भी ऐसा कोई हैंडसम लड़का भी नहीं देखा यार कि कोई अल्फ़ा मिल जाए जिससे मैं डेटिंग करूं। सब हंसते हैं कि मैं डेट नहीं कर सकता हूं। ये कितना अच्छा है यार, अरे यार ये कितना प्यारा है। और बोलता है, और उससे वो हाँ ऐसे ही देख रहा होता घूर घूर के, उसके लिप्स को, उसके नाक को, उसके कान को, उसके फेस के पूरे स्ट्रक्चर्स को देख रहा होता है और ऑब्जर्व कर रहा होता है कि मैं इसे पकड़ के जब किस करूँगा इसके लिप्स में तो मुझे कैसा लगेगा। यानी अजीब अजीब सी नॉटी थिंग्स सोच रहा होता है। और हमारा लेंजन का ड्राइवर बोलता है, बॉस ये शायद कोमा में चला गया, ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो लेंजन बोलता है, आज के दिन ही मेरे साथ ये सब होना था, जब मैं ऑफिस में फर्स्ट डे है मेरा जाने का। और वो लंबी सांस लेके छोड़ता है और आराम से निकलता है एक स्माइल करके, यंग बॉय तुम्हें क्या हुआ है और तुम इस तरह क्यों स्टैचू बने हुए हो, बोलता है। अब हमारा जो विभूषण होता है वो अपने सपनों से बाहर आता है और बोलता है, लेकिन थोड़ी देर पहले तो आप थे ना जो मुझे पकड़ रहे थे। तो बोलता है, नहीं यंग मैन, मैं अभी कार से निकला हूँ, तो मैंने थोड़ी देर पहले कैसे आपको इमेजिन कर लिया। बोलता है, तुम जब एक्सीडेंट कर रहे थे तो मेरे डोर से एक्सीडेंट हो गई, तुम आगे जाके गिरे। बोलता है, क्या, ओहो, इसलिए मैंने आपका फेस देख के इमेजिन कर लिया कि आप मुझे गोदी में पकड़ के रखे। बोलता है, हाँ ठीक है, अभी तुम उठो। बोलता है, कैसे उठूँ, मेरी कमर लचक गई है, मेरी कमर में आउच, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी कमर की हड्डी टूट गई है। तो बोलता है, तो हमारा लेंजन को टेंशन होती है। वो बोलता है, क्या तुम्हें काफ़ी जोर से लगी है क्या, क्या नाम है तुम्हारा। तो बोलता है, मेरा नाम विंग है, आउच। बोलता है, वी, बोलता है। और जब उसके मुंह से वो वी सुनता है तो उसकी आंखें एकदम ब्राइटनेस होके बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है, और बोलता है, वाह, इसके मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लग रहा है यार, जैसे कि 7 सुर के एक सुर कितने मीठे होते हैं यार, ये तो कोयल के जैसी आवाज़ इसकी। वाकई में ये कहाँ से अंकल है यार, ये तो, अरे यार मेरे लगता है मेरी सीटी बज गई है यार, मैं अब पागल हो जाऊँगी या तो कोमा में चले जाऊँगा। वो बहुत बेहोश हो जाता है। और लेंजन बोलता है, वी उठो, वी, बोलता है। और बोलता है ड्राइवर को, फ़ौरन इसे हॉस्पिटल लेके चलो। बोलता है, बॉस मैं कैसे उठाऊँ। बोलता है, हाँ मैं उठाता हूँ, तुम कार की डिक्की खोलो। बोलता है, और फ़ौरन उसकी बाइक को बोलता है, तुम चला के मेरे पीछे हॉस्पिटल में आओ। बोलता है, और वो विंग को उठा के पीछे सीट में डाल के वो ड्राइविंग करके हॉस्पिटल लेके जाता है और उसकी बाइक को भी साइड में रख देता है। और लेंजन जैसे ही हॉस्पिटल के पास उसकी कार रोकता है, ड्राइवर फ़ौरन भाग के आता है और विंग को पकड़ता है। बोलता है, नहीं तुम नहीं, मैं पकड़ता हूँ, तुम गाड़ी को पार्क करो। और वो बोलता है कि नर्स कोई है यहाँ पे, जो इमरजेंसी केस है, प्लीज़ जल्दी आइए। बोलता है, और हमारी विंचिंग भाग के आती है और बोलती है, क्या हुआ ब्रदर। तो बोलती है, ज़रा इसे देखो, मेरी कार से इसका एक्सीडेंट हो गया। तो बोलती है, ब्रदर कोई एक दिन ऐसा होगा जो आप किसी को ठोको ना। तो बोलता है, विंचिंग हम बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल तुम अभी इसे देखो। तो बोलता, ओके ब्रदर, आप इतना हाइपर मत हो, वाला ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा। तो बोलता है, ओके। तो फ़ौरन देखती है, चेक करती है, और विंग आंखें खोलता है ऐसे ऐसे, तो वो समझ जाती कि ये नॉटी है। तो बोलती है, यंग गाय
व्हाट हैपन, तो बोलता है क्या हुआ, तो बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं देख रहा था कि वो हैंडसम अंकल कहाँ है। तो बोलता क्यों, तुम उस हैंडसम अंकल के लव एंड फर्स्ट एड हो गया क्या। बोलता हाँ, वो अंकल की आंखें। और लैंसम बोलता है क्या हुआ, विंचिंग अभी तक आई नहीं। वो थोड़ा सा डोर जब खोलता है तो व्यूजान को अच्छी अच्छी बातें करते हुए देखता है और बहुत सारी उसका नाम लेके बता रहा था। विंचिंग भी सुन रही थी बहुत स्माइल से, और विंग जब बात कर रहा होता तो हमारे लैंसन की नज़र उसकी एक ऑसम स्माइल पे जाती है और उसके लिप्स के ऊपर जाती है, और जो लिप्स के नीचे छोटा सा तिल होता है, वो तिल को देख के उसको एक अजीब सी नॉटी थिंक आती है और वो सोचता है कि काश मैं इसके लिप्स को कैप्चर करके एक काट सकता अपने दांतों से, और वहाँ पे जो ब्लड निकलता उसे लीक कर सकता। वाह, ये कितना कितना ऑसम और कितना ब्यूटीफुल है, ये बहुत अच्छा है। इसको देखते मेरे दिल की तो हार्ट बीट स्टार्ट हो गई है। क्या वाकई में मुझे इससे प्यार हो गया है क्या। फिर वो बोलता है नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं तो 30 से भी ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं तो अब 35 का भी पार कर रहा हूँगा। वो सोचता है नहीं नहीं, ये मुझे डिज़र्व नहीं करता। वो वापस डोर बंद करके बाहर जाके सीट में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वेंचिन बोलती जानते हो वो कौन है, तो बोलता है कौन, तो बोलता है वो मेरे बड़े ब्रदर है, तुम्हें पता है क्या। बोलता है वो रियली, बोलता है वो मेरे बड़े ब्रदर है, बिग ब्रदर है, और मेरा एक छोटा भाई और है। बोलता है कौन, बोलता है मेरा भाई शुयांग, वो मेरा भाई है और वो कॉलेज में पढ़ रहा है, मेरे ख्याल से ठीक ठीक तुम्हारी उम्र का ही होगा। तो बोलता है अच्छा जीके कॉलेज में। बोलता जीके कॉलेज में पढ़ रहा है, वो डिग्री फाइनल में है। तो बोलता वाओ सेम, मैं और वो सेम है। बोलता अच्छा तुम भी पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी एज क्या। बोलता 25। बोलता 25 में लोग जॉब करते हैं, तुम अभी तक पढ़ रहे हो। बोलता हाँ, मदर ने लेट स्कूल में डाला था मुझे और फिर 2 साल में फेल भी हो गया इंटर में। तो बोलता शेमलेस, बोलता सेम, मेरे भाई का भी यही हाल है, उसे भी हमने लेट डाला था और वो 2 साल फेल हो गया। और वहाँ पर थोड़ी देर में शुयांग भागता हुआ आता है, बोलता है वी तुम ठीक हो ना। तो बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। वो बोलता है मुझे तुम्हारे भाई ने कॉल किया था जियानचैन ने कि तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है। तो बोलता अच्छा तो कि तुम घर से झगड़ के निकल गए थे। और लैंसन दोनों को देख रहा होता है और उनकी क्लोजनेस देख के उसको बहुत जलन हो रही होती है और वो देख रहा था। बोलता है शुयांग, बोलता है सबसे पहले तुम दिखाओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है। और ऊपर से नीचे तक फ़ौरन उसके हाथों से उसकी बॉडी को पूरा टच करता ऊपर तक। और विंची भी अजीब से दिखती है कि मेरा भाई इतना केयरिंग तो किसी के लिए नहीं करता और इसके लिए इतनी केयरिंग कर रहा है। वो बहुत अजीब से आंखें रोल करते कि ये इसका प्यार तो नहीं है, लेकिन ये तो मेरे ब्रदर को पसंद करता है। बोलता है पता नहीं, देखते इनकी स्टोरी कहाँ है, क्या है और क्या स्टोरी इन लोगों की। अब बोलती शुयांग। बोलता है दी ये ठीक है ना। विंग बोलता है हाँ विंग बिल्कुल ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बोलता है और विंग बोलता है शुयांग, और शुयांग जब देखता था कूद के जंप मारता है, शुयांग उसे पकड़ लेता है और लैंसन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, ये क्या था। और विंचिंग की भी आंखें बड़ी, ये क्या था, और फ़ौरन से जंप करके गले पकड़ लेता है। और बोलता है शुयांग मुझे भूख लगी है, चलो ना कोई रेस्टोरेंट है या हो ये हॉस्पिटल में मुझे खिलाओ ना। बोलता तुम कभी नहीं सुधरोगे, तो चलो बोलता है। और फ़ौरन उसे विंचिंग को बेले और अपने भाई को बगैर देखे वो जा रहा होता। तो विंचिंग बोलती है कहाँ, बोलती है दी मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। विंग भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता है मेरा बन्नी, बोलता है, और उसको गोदी में उठा के वैसे ले जा। पूरे हॉस्पिटल में सब उसे देख रहे होते हैं, फ़ोटो निकाल रहे होते हैं। और लैंसन बोलता मैं तो बेवकूफ़ का बेवकूफ़ यहाँ बना रह गया, बोलता हूँ। और वो उसके बाद बोलता है, और उसको पीछे पीछे जब जाने लगता है तो वेंची भी पीछे पीछे जाती है। और वो जाके जब रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहा होता है तो लैंसन देखता है कि शुयांग की गोदी के ऊपर ही बैठ के विंग खा रहा है, तो उसे बहुत जलन होती है और फ़ौरन जाके उसका हाथ पकड़ के उसे उठा के दूसरे चेयर में बिठा देता है। और वो उसके चेयर के पास आके बोलता है लिसन टू यू यंग मैन, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो 5 साल के जो मेरे भाई के गोद में बैठ के खाना खा रहे हो। यू नो तुम्हारे भी हाथ है, तुम्हारे भी पाँव हैं और तुम अपने हाथों से खा सकते हो। बोलता एंग्री बर्ड अंकल, आप इस तरह से एंग्री क्यों हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आपकी गोदी में बैठा हुआ, अगर आपको जलन हो रही तो मैं आपकी गोदी में बैठ सकता हूँ। और फ़ौरन उठ के जाके
लेंजन की गोदी में बैठ जाता है और लेंजन के कान पूरे लाल हो जाते हैं कि उसका जो क्या बोलते हैं लोअर पार्ट होता है उसके ऊपर वो बैठ गया था और वो लोअर पार्ट उसका बहुत हार्ड हो जाता है। उसको एक अजीब सी फीलिंग होती है और उसका हार्ट बीट बहुत तेज़ तेज़ से बढ़ जाता है और उससे बोलता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो बोलता है शेमलेस बॉय उठो मेरे से। बोलता है नहीं उठूँगा मैं आपके ऊपर से, आप ही ने मुझे शुयांग के ऊपर से उठाया था। अब जब तक मैं पूरा खाना नहीं खा लेता हूँ आपकी पनिशमेंट है। अगर आपने दोबारा मुझे हाथ लगा के अपने ऊपर से उठाने की कोशिश की तो याद रखिएगा मेरा नाम भी वी वुजियान है, मैं सारा दिन आपको हक करके रखूँगा गोदी में। बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उठो मेरे से। बोलता है नहीं आप इंतज़ार के लिए 10 मिनट या तो सारी रात भी आपको मुझे पकड़ के हक करके सोना पड़ेगा। और शुयांग बोलता है ब्रदर आप जानते नहीं बहुत ज़िद्दी है। बोलता हटो, ऐसे ज़िद्दी बच्चों को मैंने बहुत संभाला है। अब फ़ौरन वो विंग को उठा के बाजू में चेयर में बिठा लेता है और बोलता है यहाँ का जितना भी बिल हुआ ये मेरा कार्ड है, इसमें काट लो। बोलता है तो वेंची बोलती है ब्रदर आप इसे वापस ले लीजिए, ये मेरा ही हॉस्पिटल है ना, हमारा ही तो हॉस्पिटल है और मैं पे कर दूँगी इन दोनों का, ठीक है ना, ये नॉटी बनियों का। तो बोलती है हेलो आप जो भी है मेरे लिस्ट में डाल दीजिए क्या, मेरे लिए कॉफ़ी भेज दीजिए मेरे स्टाफ रूम के लिए और मेरे लिए ओके ना। तो बोलता है ओके मैडम। बोलता रो चला जाए। तो बोलती है ब्रदर ज़्यादा गर्म मत हो जाइए वरना। बोलता हाँ हाँ अंडरस्टैंड और वो जाने लगता है। और वो बोलता है कि तो बोलती है मिस्टर लैंग वांग जी। बोलता है और लैंगजन पीछे से गए देखता है तो विंग भाग के आता है और विंचिंग और शुयांग भी देखते हैं और फ़ौरन भाग के आके जंप मार के लैंगजन को हक कर लेता है और लैंगजन की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसके मुंह में सॉस लगा होता है तो वो उस सॉस को यूं 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 करके उसके लिप्स में पूरी तरह से लगा देता है और लैंजन स्टन खड़ा हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद में विंग को एक नॉटी थिंग सूझती है और वहाँ से दूर बैठ के एक लड़की फ़ोटोज़ निकाल ली होती इन लोगों की। और फ़ौरन हमारी विंग क्या करता है अपने टंग से उसके लिप्स को लिक कर लेता है। अब पूरा जो सॉस लगा था पूरा चाट लेता है और लैंजन हमारा एकदम स्टन खड़ा रहता है जैसे कि उसने एक बहुत ही भयंकर गोश्त को देख लिया है। वो गोश्त को देखते हम कैसे पसीने छूटते हैं वैसे उसके पसीने छूटते हैं और वो बिल्कुल सा स्टन खड़ा ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद आंखें जब उसकी खुलती है तो वो बेड में रहता है और विंचिन और शुयांग और वी वुजियान जोर जोर से हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि अरे दी आपको मैं दी बुला सकता हूँ। तो वेंचिंग बोलती है हाँ बुला सकते। तो बोलता है ये क्या था। तो बोलते हैं आपका ब्रदर। बोलता है हाँ मेरे ब्रदर की एज भले ही 30 से ऊपर है, 35 है, लेकिन वो एक आज तक किसी को उसने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया और ना ही किसी के साथ डेट किया है, तुम जानते नहीं हो। बोलता है और थोड़ी देर के बाद में हमें पता लगता है कि हमारी जो मैडम यू होती है वो भाग भाग के हॉस्पिटल आती है और आके बोलती है कि क्या हुआ वी तुम ठीक हो ना, अरे लैंजन तुम ठीक हो ना। तो यहाँ हमें पता चलता है कि मैडम यू के रिश्तेदारों में हमारी मैडम यू को लैंजन एक क्या बोलते हैं भाई के जैसे रहता है, मतलब एक कज़न भाई, दूर के रिश्ते में कज़न लगता है तो वो उसको भाई मानती है अपना लैंजन को। और हमारा विंग बोलता है आप मेरी मम्मा के कज़न ब्रदर हैं। तो ओह तो आप मेरे अंकल हुए। तो बोलता हाँ रियली मैं कज़न ब्रदर बहुत दूर का, उतना भी पास का नहीं हूँ। तो बोलता ओके ओके। तो लैंजन अंकल। तो बोलता है मैं कोई बुढ़ा नहीं जो तुम्हें अंकल बोले, तो कॉल मी लैंजन। तो बोलता है ओके लैंजन करके बोलता है। तो उसे दिखता है ऐसे तो वो हंसने लगते हैं सब लोग जोर जोर से। अब मैडम भी बोलती यहाँ भी मेरे भाई के पाँव खींच रहे हो तुम यू इडियट। अब मैं गाइस आपको बता दूँ ये लैंजन का भाई क्यों लगता है मैडम यू, क्योंकि मैडम यू और लैंजन की जो मदर होती है बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स होती हैं। तो उसके वजह से ये लोग एक दूसरे को, मैडम यू को लगता है कि अगर ये मुझे क्या बोलते हैं वो बोलेगा तो अंकल आंटी बोलेगा तो उम्र ज़्यादा दिखेगी तो बुढ़ी दिखूंगी, इसलिए बोलती नहीं तुम मेरे ब्रदर हो तो तुम मुझे दी बोल के ही बुलाना। तो ठीक है तो मेरे बच्चे तुम्हें अंकल बुलाएंगे। अब ठीक है तो बोलता मेरे अंकल बुलाएंगे तो मैं बुढ़ा नहीं। बोलता नहीं नहीं तुम्हें तो वैसे भी जवान दिखते हो, तो मुझे बुलाएंगे तो मैं तो बुढ़ी दिखूंगी ना, क्योंकि मेरे बच्चे तो बड़े बड़े हैं। तो यहाँ से अब हमारा पास्ट ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो लैंजन बोलता है ठीक है ओके ओके वी वुजियान तुम अब ठीक हो तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बोलता नहीं आज का तो शेड्यूल वैसे भी कॉलेज का ख़त्म हो गया है। अब मामा भी यहाँ आ गई है, जियन चैन भी आ गया है और जियन चैन बाहर खड़ा रहता है। और वेंचिन उसको देख के बोलती जियन चैन क्या चल रहा है, कोई गर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं। बोलता नहीं गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाई, लेकिन माँ कह रही है मेरी शादी किसी न किसी से कर ही देंगी इस बार। बोली तो वो बहुत हंसती है और बोलती है अच्छा किससे। बोलती वो म्यान है ना मेरे पीछे पड़ी रहती है, लेकिन मुझे उससे शादी नहीं करना है। बोलता है अरे कब तक इस तरह भागोगे। बोलता कोई फेक गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलती है। और देखता है उसकी मम्मा आ रही है तो फ़ौरन वेंचिन का हाथ पकड़ लेता है और लैंजन
और हमारा शुयांग और हमारा वी वुजियाना मैडम ये चारों देख रहे होते खड़े होके, और वो वेंचिंग को बोलता है, वेंचिंग आई लव यू सो मच यार, अब कितने दिन हम ये सब अपना प्यार मोहब्बत छुपा के रखेंगे, क्यों नहीं हम घर वालों को बता दे कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, अब बस बहुत हो गया, हम 3 साल से डेट कर रहे हैं लेकिन आज तक तुमने मुझे किस भी नहीं दी, लेकिन आज तो मैं तुमसे किस लेकर ही रहूँगा। वो बोल के वो ना इधर देखता है ना उधर देखता है, बस उस रोड में ही कार के पास वेंचिंग को खींच के उसे पैशनेटली किस कर देता है, और हमारा लेंजन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, और हमारे व्यू विजन के मुंह और उसके कान उसके लाल पूरा टमाटर के जैसे लाल हो जाते हैं, और वो बोलता है लैंजन बोलता है। लैंजन जब देखता तो विंग जंप मार के उसके नेक में अपना मुंह छुपा लेता, तो बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, बोलता है उन दोनों को देख रहे हो तुम, अपनी बहन को बुलाओ, मुझे शर्म आ रही है, सब लोग इस तरह देख रहे हो, मुझे भी कुछ करने का दिल कर रहा। तो लैंजन बोलता बकवास बंद करो और बिहेव करो, यहाँ पे हॉस्पिटल के सामने है। तो बोलता है पहले अपनी बहन को तो बुला लो। और शुयांग बोलता है दी यहाँ पे क्या कर रही है, और वो जियानचन को बोलती है मैं तुम्हें मारूंगी। तो जियानचन बोलता है प्लीज़ मत करना ऐसा, हो तो कोई भी सज़ा दे देना, पीछे पूरी फैमिली खड़ी है, मैं अब उस मियान के चक्कर में नहीं फंसना चाहता हूँ, वो बहुत कैरेक्टर लेस लड़की है, प्लीज़ प्लीज़ बोलता है। तो वेंचिंग हाँ बोलती, तो उसकी मैडम ही आके बोलती क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, तो बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ जियानचन के, पिछले 3 साल से डेट कर रही हूँ, लेकिन हम में हिम्मत नहीं थी बोलने की, और जब आपने कहा कि आप मियान से शादी करेंगी तो इसका कंट्रोल खो गया, और इसने मुझसे आखिरकार कह ही दिया कि वो मुझसे बहुत प्यार करते। तो मैडम भी बोलती है तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि तुम दोनों डेट करो, तो जियानचन मैं तुम्हारी शादी उस मियान से क्यों करती थी। और उसकी मदर बोलती मुझे बताते तो मैं तुम लोगों का अभी तक रोका भी कर दी होती, इंगेजमेंट हो गई होती, यहाँ तक कि तुम्हारी शादी के बच्चे भी हो जाते। बोलता हाँ माँ तुम्हारा बस चले तो तुम तो मुझे 4 बच्चे का बाप बना। तो उसकी माँ बोलती मैं चप्पल से मारूंगी तुझे, और जियानचन भाग जाता, बोलता वेंचिन मैं तुम्हें कॉल करूँगा, बोलता वेंचिन हाँ बोलती आंटी आज के लिए सॉरी बोलती है, और वापस भाग जाती है अपने हॉस्पिटल के अंदर। और हमारा जो शुयांग बोलता है ब्रदर मैं भी जा रहा हूँ, मेरा भी एक काम है, मुझे भी जाना है बोलता है, और वो गाड़ी स्टार्ट करके जाता है, और विंग को बोलता है वी वुजान मेरे ब्रदर के साथ में तुम आ जाना करके बोलता है। और मैडम वो बोलती है मुझे कौन छोड़ेगा, जियानचन के बच्चे तो मुझे यहाँ छोड़ के चला गया। तो शुयांग बोलता है आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मेरी गाड़ी में बैठ जाए, मैं घर में छोड़ दूंगा, वैसे भी जियानचन ऑफिस चला गया होगा। तो बोलती है हाँ ठीक है बोलती है, और उनकी गाड़ी में बैठ कर बोलती वी वुजान ठीक से घर आ जाना है अपने अंकल के साथ बोलती। तो बोलता ये अंकल सब कितना हटिंग होता है लैंजन बोलता है, और बोलता अब तुम मेरे गोदी से उतरोगे, बोलता नहीं अब मेरे को दिल नहीं है, आप आपके पास से जो चंदन की स्मेल आ रही है मुझे बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो मुझे आपको ज़रा स्मेल करने दीजिए। बोलता है ये नॉटी थिंग करना बंद करो वरना मैं तुम्हें पनिश करूँगा। बोलता है रियली आप किस तरह पनिश करोगे, तो बोलता है देखना चाहते हो, बोलता है, और बिल्कुल उसके पास आता तो वी अपना आँखें बंद कर लेता है और वो फ़ौरन उसे नीचे पटक देता है। बोलता है ये पनिश मिलेगा मुझे, नॉटी चाइल्ड बोलता है। और बोलता है आई एम नॉट चाइल्ड, आई एम 25 ईयर्स बोलता है। तो बोलता है नहीं तुम तो मुझसे बहुत छोटे हो, ये बात उससे बोलता है, और हमारा उसको विंग को घर में ले जाता है और उसे घर के पास छोड़ देता है। तो वो बोलता है कि आपने वाकई मुझे घर में लाके छोड़ दिया। तो बोलता है और कहाँ लेके जाऊँगा, मैं आज फर्स्ट डे मिला हूँ तुमसे, और तुम मेरे को क्या बोलते हैं इस तरह से बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारा अंकल हूँ और तुम मुझसे फ्लैटिंग कर रहे हो। तो बोलता है मुझे तो आप कहीं से भी अंकल नहीं दिखते, आप 38 है तो भी मैं आपको क्या बोलते हैं डेट करना चाहूँगा, और अगर आप 35 हैं तो भी। तो बोलता है बैड हैबिट गेट लॉस करके बोलता है, और अपने रूम में चला जाता है। बोलता है जिस लड़के की वजह से मैं आज ऑफिस भी नहीं जा पाया, और घर में चला जाता और फ्रेश होकर जब बाहर आके कॉफ़ी पीता है तो उसकी मदर आके बोलती क्या हुआ लैंजन तुम बहुत परेशान। बोलता नहीं मदर कुछ भी नहीं। और जैसे वो कॉफ़ी पी के रूम में जा रहा होता तो वेंचिंग आ जाती हंस के, और वो बोलता हाँ मदर आपको पता है वेंचिंग का डेट चल रहा है पिछले 3 साल से। उसकी माँ बोलती है क्या, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। बोलता है मदर ज़्यादा हैरान मत होजिए, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बस अपने आसपास देख लीजिए, आपकी जो फ्रेंड नहीं है मैडम यू। बोलता है हाँ उनका बड़ा बेटा जियानचन से। बोलता है क्या, यानी हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। वो बहुत खुश हो जाती है। तो वेंचिंग बोलती है यही मौका है भैया को भी उंगली करने का। तो बोलती है मदर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा अपना राइट लेफ्ट भी देख लीजिए, आपका जो ये ओल्ड अंकल बेटा है ना इसको भी एक लड़के ने आज ही प्रपोज किया और आज ही डेट में चलने के लिए पूरा। तो उसकी माँ कुर्सी से गिर जाती, बोलती क्या मेरा अंकल टाइप बेटा कब यंग हो गया। तो बोलता है तो हंसने लगती है, बोलती माँ ज़्यादा दिमाग मत लड़ाइए, आपकी मैडम यू का ही सबसे छोटा बेटा ही आपके बड़े बेटे को डेट करना चाहता है। तो वो उसकी माँ तो बेहोश हो जाती है, और जब उन्हें होश आता है 1.5 घंटे बाद तो बोलती है क्या ये सच है, मुझे पता नहीं था कि मेरी क्लोज फ्रेंड के 2 बच्चे ही मेरे इस घर के दोनों
बच्चों को फंसा लेंगे। तो बोलते मामा फंसाना मीनिंग्स मत लगे, बहुत गंदा दिखता है। बोलिए कि हमसे इम्प्रेस हुए माँ, आपका बेटा कहीं से 38 या 35 दिखता है क्या, मैं इतना हैंडसम हूँ करके बोलती। तो बोलती हाँ तुम तो मिट्ठू, पैरट मत बनो, अपनी तारीफ़ खुद ही कर रहे हो। तो बोलता ओ कमन माँ, ये सब एक छोटे चाइल्ड की बातें मान के आप इसकी बातों में यकीन मत कीजिए। तो बोलती है लैंजन मेरी बात मानो, वो 25 ईयर्स का है, तो तुम तो जानते हो ना, अगर वो वाकई में तुम्हें डेट करना चाहते हो तो करते क्यों नहीं हो। तुम कब तक सिंगल रहोगे, और एक 3 या 4 साल गए तो तुम 40 के हो जाओगे। गधे, तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा, नहीं कोई अपनी लड़की देगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, गॉड ने तुम्हें इतना अच्छा गिफ्ट दिया। बोलता कमन मामा वो मुझे अंकल बुलाता। बोलता बेवकूफ़, वो तुम्हें टीस कर रहा होगा, मैं जानती हूँ, मैडम का सबसे छोटा बेटा बहुत नॉटी है, बोलती है। और ये देखो उसकी फ़ोटो देखो, परसों उसका बर्थडे हुआ था अक्टूबर 5 को, तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। बोलता हाँ आज मैंने उसका डेमो भी लिया ना, तो वो सोचता है। और यहाँ से उसकी बहन बोलती है हाँ माँ उसने एक डेमो भी दे दिया है भाई को। बोलती जैसे कि माँ मुझे तो शर्म आ रही, मैं जा रही हूँ, आप खुद ही ब्रदर से पूछे। तो बोलती माँ इसे शर्म नहीं क्या, ये बात मैं आपको इस जन्म में भी नहीं बता सकता हूँ। और वो फ़ौरन स्माइल करके भाग जाती है अपने रूम में। और वहाँ जाके जियान चैन को बोलती है क्या सचमुच तुम मुझे डेट करना चाहते? तो जियान चैन बोलता है हाँ हाँ मैं तुमसे डेट सचमुच करना चाहता हूँ। और थोड़ी देर के बाद में वो अपने व्यूविजन भाई के बारे में भी बोलता है। तो उसका जो व्यूविजन भाई होता है वो बोलता है कि क्या मुझे अंकल से बात कराओगे क्या? तो वेंचिंग को एक नॉटी थिंग सोचती है, बोलती है हाँ वीडियो कॉल में ही दिखा देती है ना। और तभी हमारा जो लैंजन होता है अपना फुल पैंट को निकाल के एक हाफ पैंट पहन के नाइट सूट पहन के सोने के लिए जा रहा था। बोलती व्यू जान इसे रिकॉर्डिंग कर लो, तुम जब चाहो मेरे भाई को डेट कर सकते, क्योंकि इस कपड़ों में उसको सिवाय माँ के और हमारे किसी ने नहीं देखा। तो उसे ब्लैकमेल करके डेट कर सकते, वो भी मैं तो बोलती हूँ अगर उसे रात को 1:30 बजे भी बुलाओगे ना तो वो सब करेगा जो तुम करना चाहते हो। तो बोलता है सच में ऐसा होगा? बोलता है ऑफकोर्स रिकॉर्डिंग कर लो, मैं दिखा रही हूँ। तो वो फ़ौरन अपना वीडियो का ऑन कर लेता और लैंजन को दिखाते। लैंजन अपना फुल पैंट निकाल के छोटा पैंट पहन रहा होता है और वेंचिंग आंखों में हाथ लगा के खड़ी हुई होती है। और वो पूरा पहनने के बाद में अपना शर्ट गिट निकाल के बनियान को निकाल के नाइट सूट पहन रहा होता है। तो उसके बाद में पूरा 15 मिनट हो जाते हैं, वो पूरा अच्छे से तैयार होके और गॉड को प्रार्थना करके सोने के लिए चला जाता है। और ये वेंचिन साइड में बोलती होगी रिकॉर्डिंग? बोलती हाँ होगी। थैंक यू सो मच है, आपने मेरी मदद की। बोलती ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ को तुम बहुत पसंद आई, इसलिए मेरी माँ ने कहा तुम ही मेरे अंकल को डेट कर लो। बोली तो बोलता है क्या छी, मैं अंकल को डेट नहीं करूँगा। और फ़ौरन फ़ोन बंद करके भाग जाता है और अपने रूम में जाके वो वीडियोस को 10 बार 20 बार देखता ही रहता है। फिर उसको एक नॉटी थिंग आती है, तो वो उसमें लिखता है हे अंकल मैंने तुम्हारा सब कुछ देख लिया, अगर तुम चाहते हो कि ये सीक्रेट रहे तो तुम्हें 1.5 घंटे के अंदर मुझे इस एड्रेस में मिलना पड़ेगा, वरना याद रखो मैं ये वायरल कर दूंगा इंटरनेट में। वो बोलता है कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? बोलता है कुछ नहीं, मैं आपके साथ डेट करना चाहता हूँ। बोलता है और उससे पहले मैं आपको सामने देखना चाहता हूँ, पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे साथ डेट करेंगे और मुझे अभी 1.5 घंटे में मिलने आएंगे, वरना मैं वायरल कर दूंगा आपको फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी। तो बोलता है तुम्हें किसने दिया मेरी ये फ़ोटो? ये तो मेरी पर्सनल और ये तो 1.5 घंटे पुरानी फ़ोटो है, बताओ ये तुम्हें किसने दिया? बोलता मैं नहीं बताऊंगा, अगर आप जानना चाहते कि मैं कौन तो प्लीज़ मुझसे मिलने आ जाइए इस जगह में। और लैंजन एक लंबी सांस लेता, बोल ठीक है मैं आ रहा हूँ, लेकिन तुम कुछ करना नहीं। बोलता है और फ़ौरन ही वो भाग के अपने उसी नाइट सूट्स में ही एक भाग के चला जाता है और कार को लेके। और वेंचिंग जोर से हंसती है, शुयांग भी हंसता है और फ़ौरन वो लोग अपने रूम में वापस सोने के लिए चले जाते हैं। और विंग को बोलते हो तुम्हारे अंकल निकल गए तुमसे मिलने के लिए। और विंग बहुत हंसता है और अपनी बाइक में चला जाता है। उसके घर के सामने जो एक गार्डन रहता है वहाँ इंतज़ार कर रहा होता है झूले में बैठ के। और लैंजन की गाड़ी की आवाज़ सुन के कॉल करता है हाँ इस गार्डन के अंदर आ जाओ, मैं इस झूले में बैठा हुआ और अपने मुंह में एक मास्क लगा के रखता है। और लैंजन गुस्से से अंदर आके बोलता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझे ब्लैकमेल करो इस वांग हीबो को, तुम जानते हो बिज़नेस में मेरा कितना नाम है, 2 मिनट में तुम्हें मरवा दूंगा। बोलता है तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। और फ़ौरन जब उसके मुँह से वो मास्क निकालता है तो विंग की स्माइल, विंग का वो फेस देख के जो एकदम शॉक हो जाता है। बोलता तुम? बोलता हाँ मैं। और बोलता है लैन जा। तो बोलता है हाँ। बोलता है और फ़ौरन जंप मार जाता उसमें और वो उसे पकड़ लेता है। बोलता है तुम नॉटी बनी, मुझे परेशान कर रहे हो? तो बोलता है मैं तुम्हें परेशान तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सचमुच मुझे लगता है कि आपको देखते ही मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ से
धड़कने लगती है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो अपने घुटनों के बल बैठ के बोलता है प्लीज़ मैं आपको डेट करना चाहता हूँ। तो लैंजन बोलता है नहीं विंग, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, मेरी बात मानो। लोग तुम्हें और मुझे देख के हंसेंगे, हंसी उड़ाएंगे, बोलेंगे कि एक बच्चा एक अंकल को डेट कर रहा है। बोलता है भाड़ में जाए दुनिया, मुझे तुम पसंद हो लैंजन, और मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे डेट करो ना एक चांस से। बोलता है नहीं। और बोलता है लैंजन अगर तुम सचमुच मुझे डेट नहीं करोगे तो याद रखना रिग्रेट करोगे। बोलता है नहीं, मैं डेट तुम्हें नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ। और वो बोल के जब जाता है तो थोड़ी देर के बाद में हमारा विवुजान अपने हाथ को काट लेता है और वहाँ गिर जाता है। लैंजन बोलता है, और वो पीछे जब दिखता है तो विंगम ने अपना नस काट लिया होता है और उसे गुस्सा करता है, विंग तुमने क्या किया, और फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाता है और विंचिंग को कॉल करता है। विंचिंग हॉस्पिटल में आती है और उसका ट्रीटमेंट करके उसे थप्पड़ मारती है। इडियट, ये सब करने की ज़रूरत थी। बोलते तुम्हारे अंकल मुझे डेट नहीं कर रहे थे इसलिए मैंने ये सब किया। तो लैंजन बोलता है तुम सिर्फ मेरे साथ डेट करने के लिए सब कर रहे हो। बोलता है हाँ, क्योंकि मैं सचमुच आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को जानें। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना, मेरा दिल मत तोड़िए ना, प्लीज़ एक बार बोलता है। तो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें डेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना अगर मुझे अच्छा फ़ील नहीं हुआ और मुझे तुम पसंद नहीं आए तो हम इसके बाद में कभी नहीं मिलेंगे। तो वो बोलता है ठीक है, मुझे मंजूर है। अब दूसरे दिन हमारा 4 दिन हो जाता है, विवुजान अच्छा हो जाता है और घर में मैडम भी बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। विंग बोलता है मामा मैं क्या करूँ, आपके अंकल मुझे डेट ही नहीं कर रहे थे, वाकई में मुझे बहुत पसंद है मामा। बोलती मैं तुम्हारी मदद करूँगी लेकिन तुम ये गलती दोबारा नहीं करोगे। बोलता प्रॉमिस करता हूँ। थोड़ी देर बाद में लैंसन आता है, डोर को खटखटाता है और बोलता है आओ आओ। बोलता है तो बोलता है अंकल आप आगे मुझसे मिले, मुझे बहुत मिस कर रहे होगे ना। बोलता डोंट बी रबिश, मैं तुम्हें देखने आऊँ, तुम्हारा हाथ कैसा है अभी। तो बोलता मेरा हाथ अच्छा है। अंकल डेट में कब जाएंगे। तो बोलता हाँ हाँ डेट में जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। बोलता और थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है कि लैंसन विंग का हाथ पकड़ के एक वहाँ बैठा होता है एक पार्क में और बोलता है विंग अभी भी सोच लो, बहुत अच्छा बुरा सब हो सकता है तुम्हारे साथ। बोलता है बुरा का तो पता नहीं, लेकिन मेरा दिल तो बहुत खुश हो जाएगा आपके साथ डेटिंग करने के लिए। ये बात बोलता है और वो लैंसन के चिक में किस कर देता है और बोलता है कि मैं आपसे डेट करना चाहता हूँ और आज और अभी इसी वक्त आपसे डेट करना स्टार्ट करना चाहता हूँ। बोलता है और इसकी शुरुआत मैंने कर दी, आपको एक किस दे के। आप मुझे रिटर्न किस नहीं करेंगे। और लैंसन भी बहुत परेशान होकर लंबी सांस लेके विंग को भी एक किस कर देता है उसके गाल में। बोलता है तो ठीक है, अब जो कुछ भी होगा अच्छा बुरा तुम्हें फेस करना पड़ेगा। बोलता ऑफ कोर्स मैं मर्द हूँ, क्यों नहीं फेस कर सकता हूँ। ये बात बोलता है और हमारा लैंसन बोलता है ये सब इतना आसान नहीं है विंग। वो अपने मन में सोचता है तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा करके बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में हमारा लैंसन उसका हाथ पकड़ जब रेस्टोरेंट में जा रहा होता है तो वो एक लड़की के लिए हमारे विंग को बोलती है कि तुम काफ़ी हैंडसम, मैं तुम्हें डेट कर सकती हूँ। तो हमारा विंग बोलता है सॉरी मैं ऑलरेडी बुक हूँ और मैं इनके साथ डेट कर रहा हूँ। बोलती तो बोलती है ये तो अंकल है। नेक्स्ट एपिसोड में देखो क्या होता है गाइस। बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बाय बाय।